हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अनदर बायोलॉजी लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है कि जो हम टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं, एंजियोस्पर्मिक फैमिली पढ़ते हैं जब, तो उनके लिए कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। प्लांट्स पहले प्लांट्स का वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। जब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, प्लांट मैच्योर हो जाता है, तो स्टेम उसकी जो है मॉडिफाइड होकर फ्लावर के रूप में बदल जाती है। फिर उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शुरू होती है। तो आज हम जितने भी रिप्रोडक्टिव टर्मिनोलॉजी प्लांट्स में यूज होती हैं, तो सारे चीज़ों का बेसिक रूप से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग के सामने एक डायग्राम है फ्लावर का। एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है, उसमें देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले फ्लावर के नीचे से शुरू करते हैं। ये मदर एक्सिस है, मेन एक्सिस से एक ब्रांच निकली हुई है। ये जो ब्रांचिंग है इसको कहते हैं पेडिसिल। जिस फ्लावर में ये डंडी लगी होती है उसको कहते हैं पेडिसिल। पेडिसिल के नीचे मदर एक्सिस के बीच में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है छोटा सा, उसको कहते हैं ब्रैक्ट। किसी किसी फ्लावर में ये ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, किसी किसी में एब्सेंट होता है। अगर ये एक्सिस से लगा हुआ है तो ब्रैक्ट है, अगर ये एक्सिस के बाद कहीं बीच में लगा हुआ है दोनों तरफ तो ये ब्रैक्टियोलेट कहलाता है। ये छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर ब्रैक्टियोलेट कहलाती है। अगर मेन एक्सिस पे लगी हुई है तो ब्रैक्ट कहलाती है। इसके और ऊपर जाते हैं तो ये जो स्वालन पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, नीचे उभरा हुआ जो हिस्सा होता है जिस पर सारा फ्लावर टिका होता है, ये स्वालन पार्ट कहलाता है रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल के बाद फिर और ऊपर चलते हैं तो किसी भी फ्लावर का जो पेटल्स होती हैं, कलरफुल जो फ्लावर होता है वही उसकी पेटल्स होती हैं, उसके नीचे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो मैंने कलरफुल पेन से तो नहीं बनाया है, यहाँ जो नीचे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं सेपल, और इस सेपल के ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स की यूनिट सेपल होती है। सेपल के बाद और ऊपर चलते हैं तो ये इसकी पेटल्स हैं। जो हमको फ्लावर दिखता है, कलरफुल फ्लावर जो दिखते हैं, वो फ्लावर की क्या होती है, पेटल्स होती हैं, और पूरे पेटल्स के ग्रुप को कहते हैं कोरोला। इसके ग्रुप को कहते हैं कोरोला। कोरोला के बाद अब तो ये हो गया बाहर की बात। अब इसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर लेते हैं। ये जो बाहरी हिस्सा आपको दिख रहा है, ये दोनों, ये है स्टेमन यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एंथर और फिलामेंट। ये जो ऊपर के बाइलोब दिख रहे हैं ये एंथर है, और ये जो इसकी टेल है या पूंछ है इसको फिलामेंट कहते हैं। ये एक फ्लावर में एक से बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जा सकता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसी एंथर में पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। पॉलन ग्रेन फिर जाता है स्टिग्मा में, स्टिग्मा के थ्रू अंदर चला जाता है। इसके बाद फिर बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये तीन चीज़ों से मिलके बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। सबसे ऊपरी हिस्सा इसका स्टिग्मा होता है। ये बीच वाली टेल जो इसकी ये जो जोड़ता है ओवरी को स्टिग्मा से, ये स्टाइल होता है। और सबसे नीचे लास्ट में होती है ओवरी। ओवरी के अंदर सिचुएटेड होते हैं ओव्यूल, जहाँ से ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा रिसीव करता है। स्टाइल इसके बीच में पॉलन ट्यूब होती है। पॉलन ट्यूब के थ्रू ये पॉलन ग्रेन ओवरी के अंदर जाता है और ओव्यूल से फर्टिलाइजेशन करता है। तो ये तो रहा एक जनरल स्ट्रक्चर फ्लावर का। अब डिटेल में बात करते हैं इन फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं इनका क्या क्या फंक्शन होता है। फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं फ्लावर में उनका क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा पेडिसिल, जो उसकी फ्लावर की डंडी होती है उसको पेडिसिल कहते हैं। द पेडिसिल इज़ ए फ्लावर स्टाक। पेडिसिल फ्लावर का स्टाक, वही जो डंडी लगी होती है उसी को पेडिसिल कहते हैं। दूसरा है रिसेप्टिकल। द रिसेप्टिकल इज द swollen पार्ट ऑफ द फ्लावर स्टाक विच होल्ड ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। रिसेप्टिकल क्या होता है, किसी भी फ्लावर का जो स्वॉलन पार्ट, नीचे से उभरा हुआ हिस्सा, गोल हिस्सा होता है, वही उसका रिसेप्टिकल कहलाता है। और यही रिसेप्टिकल में सारी चीज़ें लगी होती हैं, यही उसको होल्ड करता है पूरे फ्लावर। इसके बाद तीसरा आता है सेपल। सेपल क्या होता है, द सेपल्स आर मॉडिफाइड लीव्स विच इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इन द बड स्टेज। सेपल्स क्या होता है, सेपल्स लीफ का ही मॉडिफिकेशन होता है,
जो पूरे जब फ्लावर बर्ड स्टेज में अपने होता है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड। चौथा पार्ट होता है इसका पेटल, जो कलरफुल फ्लावर होता है। पेटल क्या होता है? द पेटल्स आर मॉडिफाइड लीव्स यूजुअली फॉर्मिंग द कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड दे यूजुअली हैव नेक्टरीज एट द बेस विच होल्ड नेक्टर। पेटल्स फ्लावर, जो हम फ्लावर देखते हैं एक्चुअल में वही पेटल्स होता है, कलरफुल होता है। और ये क्या करता है, किसी किसी फ्लावर में नेक्टरीज भी होते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, नेक्टर प्रेजेंट होता है। ये भी फ्लावर को प्रोटेक्शन देने का काम करता है और पॉलिनेटर्स को अट्रैक्शन देने का भी काम करता है, अट्रैक्ट करते हैं उनको अपनी सुंदरता से। इसके बाद हम डिटेल फ्लोरल पार्ट्स देख लेते हैं। एक कंप्लीट फ्लावर है 4 पार्ट्स। कोई भी फ्लावर अगर कंप्लीट है तो उसके 4 पार्ट्स होते हैं, स्टेमन, कार्पल, सेपल, पेटल, जैसा कि मैंने पहले बताया। डिटेल देख लेते हैं। स्टेमन क्या होता है? स्टेमन मेल पार्ट इंक्लूड एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी फ्लावर का, जिसमें क्या क्या पाया जाता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर प्रोड्यूसेस पॉलन। एंथर में ही पॉलन ग्रेन बनते हैं। पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन कह सकते हो कि प्लांट स्पर्म होता है। पॉलन ग्रेन क्या होता है? प्लांट स्पर्म होता है जो ओव्यूल से जाके फर्टिलाइजेशन करता है, अदर प्रोसेस होता है। इसके बाद दूसरा पार्ट इसका है कार्पल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कार्पल या पिस्टिल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की यूनिट है कार्पल, या इसी को पिस्टिल कहते हैं। ये क्या है? फीमेल पार्ट इंक्लूडेड स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जैसा कि पीछे फिगर में हम लोगों ने देखा था, सबसे ऊपर स्टिग्मा सिचुएटेड था, बीच में जो लाइन या जो पाइप उसको जोड़ रही थी उसको स्टाइल कहते हैं, और सबसे लास्ट में सिचुएटेड होती है ओवरी। ओवरी क्या होती है? ओवरी ऑर्गन दैट होल्ड्स एग वेयर फर्टिलाइजेशन अकर। ओवरी में ही एग बनते हैं और एग से पॉलन ग्रेन क्या करता है, जाके फर्टिलाइजेशन करता है। फिर अगला पार्ट है सेपल। सेपल क्या होता है? प्रोटेक्शन फॉर फ्लावरिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट। सेपल का काम क्या होता है? जब कली रूप में फ्लावर होता है, जब बर्ड रूप में होता है अपने, तो उस टाइम पे सेपल उसको घेरे रहता है, तो वो उस फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अपने बर्ड स्टेज में। लास्ट है पेटल्स, सबसे बाहर का। पेटल्स क्या होता है? प्रोटेक्शन फॉर फ्लावर एज वेल एज अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स। ये फ्लावर को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, इसके मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करता है। ये बहुत अट्रैक्टिंग होता है, बहुत कलरफुल जो फ्लावर दिखते हैं वो पेटल्स ही होता है। ये क्या करता है? पॉलिनेटर्स को अपने तरफ, कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो। फिर देखते हैं फ्लावर्स जो है 2 तरीके के हो सकते हैं, एक कंप्लीट फ्लावर और दूसरा इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर यानी जिस फ्लावर में चारों चीज़ें मौजूद हों, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गानोसियम, चारों चीज़ें मौजूद हों तो वो फ्लावर कहलाता है कंप्लीट फ्लावर। अगर ऐसा फ्लावर हो जिसमें केवल एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, तो उस फ्लावर को कहते हैं इम्परफेक्ट फ्लावर या इनकम्प्लीट फ्लावर। इम्परफेक्ट फ्लावर 2 टाइप के हो सकते हैं, एक पिस्टिलेट, दूसरा स्टेमिनेट। पिस्टिलेट यानी पिस्टिल से बना है, पिस्टिलेट यानी फीमेल फ्लावर, इसमें पिस्टिल तो होगा लेकिन स्टेमन नहीं होगा। दूसरा है स्टेमिनेट। स्टेमिनेट फ्लावर यानी मेल फ्लावर, इसमें स्टेमन तो होगा लेकिन पिस्टिल नहीं होगा। तो 2 टाइप्स के फ्लावर होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। और अगर इनकम्प्लीट है तो उसमें भी 2 तरीके के होंगे, फीमेल फ्लावर या मेल फ्लावर। फिर इसके बाद देखते हैं कैलिक्स को डिटेल देखते हैं। कैलिक्स और एक चीज़ और होती है एपी कैलिक्स। एपी कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट व्हर्ल ऑफ द फ्लावर पार्ट कंप्राइजिंग द सेपल्स when it is not the same in appearance as the next such whorl, while apicalyx is the group of bracts resembling a calyx। कैलिक्स सबसे बाहर की लेयर होती है, ग्रीन कलर की होती है, जो लीफ का ही मॉडिफिकेशन होता है, ये फ्लावर को प्रोटेक्शन का काम देता है। और एपिकैलिक्स
कैलिक्स से नीचे छोटे छोटे लीफ लाइक, उससे भी छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको एपिकैलिक्स कहते हैं। फिर आगे देखते हैं कोरोला। कोरोला को डिटेल देख लेते हैं। कोरोला क्या होता है? आउटर मोस्ट वाला फ्लावर मेड अप ऑफ पेटल्स समटाइम्स आर एब्सेंट अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। ये क्या होता है? सबसे बाहरी हिस्सा होता है फ्लावर का, सबसे बाहरी घेरा होता है, पेटल्स का बना होता है, पंखुड़ियों का बना होता है। किसी किसी फ्लावर में ये प्रेजेंट होता है, किसी किसी में एब्सेंट होता है। एब्सेंट इन द सेंस कि किसी किसी फ्लावर में कोरोला और कैलिक्स डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। वो एक जैसा ही, कैलिक्स भी कोरोला के जैसा ही कोई डिफरेंट कलर देता है, तो उसको कहते हैं पेरियंथ। उस पूरे वर्ल्ड को पेरियंथ कहते हैं और उसकी यूनिट होती है टेपल, वो हम आगे पढ़ेंगे। और इसका काम, कोरोला का काम क्या होता है? अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। ये दिखने में सुंदर दिखता है तो ये पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। फिर देखते हैं कोरोला कितने कितने टाइप का हो सकता है। गैमोपेटलस कोरोला और पॉलीपेटलस कोरोला। गैमोपेटलस कोरोला यानी गैमो वर्ड जहाँ लग जाता है उसका मतलब होता है जुड़ा हुआ होना। यूनाइटेड पेटल्स, पेटल्स जो नीचे से निकलते हैं वो क्या होंगे? एक दूसरे से फ्यूज होंगे। गैमो में फ्यूज होता है, एक दूसरे से फ्यूज होंगे, जुड़े होंगे। एक पेटल कोई तोड़ेगा ना तो वो टूट जाएगा, अलग से निकलेगा नहीं, आपस में जुड़े होंगे तो यूनाइटेड पेटल्स, या उसको गैमोपेटलस कंडीशन कहते हैं। सेम यही टर्म सेपल्स के लिए भी यूज होगा तो गैमोसेपलस। कैलिक्स के लिए अगर यूज हो रहा है तो वो गैमोसेपलस होगा, कोरोला के लिए यूज हो रहा है तो गैमोपेटलस। अगर पेटल्स जुड़े हुए हैं तो गैमोपेटलस होगा, अगर सेपल्स जुड़े हुए हैं आपस में तो गैमोसेपलस होगा। फिर दूसरा होता है पॉलीपेटलस कोरोला। पॉली मीन्स होता है फ्री कंडीशन, कोरोला की फ्री कंडीशन, यानी जितने भी पेटल्स हैं वो सब क्या है? फ्री कंडीशन में, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, ओवरलैपिंग या जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं है। अगर एक निकालोगे तो स्वतंत्रली वो निकल जाएगा। सेम यही कंडीशन सेपल्स में भी होगी, यानी कैलिक्स में भी होगी। अगर सारे सेपल्स आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, अलग अलग हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है पॉलीसेपलस। और अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो कहलाती है गैमोसेपलस। और सारे पेटल्स अगर फ्री हैं तो कहलाते हैं पॉलीपेटलस, और अगर फ्यूज हैं तो कहलाते हैं गैमोपेटलस। इसके बाद देखते हैं एस्टिवेशन क्या होता है। द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स आर नोन एज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? कोरोला ये पेटल या सेपल्स कैसे अरेंज हैं फ्लावर में, इस अरेंजमेंट को एस्टिवेशन कहते हैं। यानी वो दूर दूर हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हैं, सटे हुए हैं, अलग हैं, कैसे हैं, ये कंडीशन कहलाती है एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन 4 टाइप का होता है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा एस्टिवेशन होता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को मेरा लेक्चर समझ में आया होगा।